हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिक्सिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट के जो लेक्चर्स आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और रिवीजन कर लिया होगा, तो ही ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो से पहले पुराने वाले वीडियो बढ़िया से देख के समझ कर उसके नोट्स बना के और दिमाग में सेट करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो मिक्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो कैसे डिज़ाइन होती है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ ईच आयन इन द फॉलोइंग मिक्सचर चलो देखते हैं। पहला आ गया 100 ml 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट प्लस 400 ml कैल्शियम नाइट्रेट। फाइव 500 ml H2। ये ले लिया भैया, ये सवाल है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो इसमें आयंस कौन से होंगे बेटा। यहाँ से देखो Ag प्लस एंड NO3 माइनस, कैल्शियम प्लस 2 एंड NO3 माइनस, और वाटर सॉल्वेंट है। वो सब जानते हैं कि इनकी तरह सॉल्ट नहीं है जो कंप्लीट आयंस में डिसोसिएट हो। तो मैं सबसे पहले पिक कर लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अब याद करो वो डेफिनेशन, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी स्पीशीज़ की मोलैरिटी लानी है तो तीन चीज़ें, एक लाइन उस स्पीशीज़ के मोल और वॉल्यूम सॉल्यूशन का आता है, बस। तो बेटा कुछ भी करके मुझे किसके मोल लेके आने हैं, Ag प्लस के मोल लेके आने हैं। और किसी भी कंपाउंड में किसी भी आयन या किसी भी एटम के मोल फाइंड करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, अगर आपने पिछले वीडियोस बढ़िया से देखे होंगे तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, m इंटू वी। देखो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो मोल आ जाएगा सॉल्यूट का। बेटा ये अगर ये ml में है तो फिर मोल की जगह क्या जाता है, मिली मोल। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, बस दिमाग में रखना है कि मैंने ml में लिया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10। वो जो 10 आएगा वो Ag का आएगा, नाइट्रेट का आएगा, या AgNO3 का आएगा, वो आएगा AgNO3 का। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो Ag की नहीं है, नाइट्रेट की नहीं है, वो AgNO3 की है। फिर AgNO3 के अंदर घुस के अपन पकड़ लेंगे यार, दूसरे स्पीशीज़ के मोल लाने हैं तो Ag के मिली मोल कितने हो जाएंगे, 10। अब वहाँ से Ag के लेके आओ तो इसका कितना टाइम से Ag, 1 टाइम्स। तो 10 m इंटू वी मैं पूरा लिख देता हूँ, 0.1 इंटू 100, ये आ गए AgNO3 के मिली मोल। इसको 1 टाइम्स कर दो, आ गए Ag के। अब मुझे सिल्वर के मिल गए ये। और कहीं पे सिल्वर है क्या, और कहीं पे होता तो प्लस होता चलता, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 प्लस 400 प्लस 500। अब आप तो ये बोल रहे थे कि वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, लेकिन यहाँ पे भी तो ml है। इसको लीटर में करो, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ml में है तो 1000 चल जाएगा। तो व्हाट वी गेट, कितना जाएगा बेटा, नीचे आ गया 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 0.01 मोल पर लीटर विद द मोलैरिटी ऑफ Ag प्लस। तो किसी सॉल्यूशन में किसी भी स्पीशीज़ के लिए मैं मोलैरिटी डिफाइन कर सकता हूँ। डेफिनेशन वही रहने वाली है, मोल्स ऑफ दैट स्पीशीज़ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा आयन मेरे पास है नाइट्रेट NO3 माइनस। फिर वही काम करेंगे, जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें नाइट्रेट के कितने मोल हैं ये पता लगाओ तुम। तो बेटा अगेन पॉइंट m इंटू वी
ये हो गए Ag के मोल। अब नाइट्रेट कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो इंटू 1 प्लस इसको, इसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है भाई, 0.2 m दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन, क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.2 इंटू 400, ये बेटा मिलीमोल आ गए किसके, इस पूरे स्पीसीज़ के। इसमें नाइट्रेट कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो डेफिनेटली ये 2 टाइम्स होगा। अब ये ओनली नाइट्रेट के मिलीमोल हो गए, और कहीं नाइट्रेट है क्या, नहीं है। तो टोटल मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 1000। बस इसको सॉल्व कर लो। वो तो आ गया हमारा 10 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 1000। 170 by 1000 is nothing but 0.17 mole per liter is the concentration of nitrate ion। इसके बाद कौन बच गया, कैल्शियम +2, तो उसके मोल लाओ, उसके मोल उसके कंपाउंड से आएंगे बेटा। तो 0.2 इंटू 400 क्या कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 1000। 80 divided by 1000, 0.08 mole per liter will be the concentration of this। आगे सारे एंज के कंसंट्रेशन। अब कई बार इसमें ये भी पूछ लेता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इन दिस सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या हो गया, अब कैटायन का आ गया तो फिर दोनों कैटायन लेने पड़ेंगे बेटा, तो दोनों कैटायन के टोटल मोल लेने पड़ेंगे हमें। तो 0.01 प्लस 0.08, वॉल्यूम तो वही 1 लीटर दोनों के लिए, तो ये बन जाएगा 0.09 अपॉन एनाइन तो ओनली नाइट्रेट था 0.17, व्हाट वी गेट 9/17, ये रेशो आ गया। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं मिक्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो था मोलरिटी से रिलेटेड। दूसरा सवाल देखो, अब कुछ भी आ जाए, थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह यूनिट्स का ध्यान रखना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, क्या करना है। ऐसे ही एक एग्जांपल और बना लेते हैं अपन। मान लो हमें दे रखा है, और वही ध्यान रखना है वॉल्यूम से कंसंट्रेशन वाले टर्म पे जाना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ करनी पड़ती है बच्चों उस केस में। हाँ, मान लो सवाल ऐसा आ जाए 300 ग्राम 40% W/W sodium hydroxide solution is added into 200 ग्राम 20% W/W NaOH solution। Find percentage W/W and molality of resulting solution। फाइनल सॉल्यूशन, ये सवाल है हमारा, सीधा सा प्यारा सा छोटा सा। कॉन्सेप्ट सभी में एक ही होता है बेटा कि मुझे फाइंड क्या करना है, परसेंटेज W/W। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला है, W बोले तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कुछ भी करके वेट ऑफ सॉल्यूट लाओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन लाओ, डिवाइड कर दो, 100 टाइम्स कर दो। अब कुछ भी क्या करके लगाओ दिमाग, इन दोनों को मिक्स करे थे तो बेटा इस सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट था या नहीं था, था ना सॉल्यूट, और कितना था वो 40% था। ये होता है 40% W/W, वेट का 40%, इसका मतलब 300 का 40% इसमें क्या है, सॉल्यूट है, और 60% क्या है इसमें, सॉल्वेंट है। तो बेटा 300 का 40% तुम अच्छी तरह जानते हो, 4 3 12 120। तो देखो परसेंटेज W/W फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ वेट आएगा किसका, सॉल्यूट का, जो फाइनल सॉल्यूशन में होगा। तो सम अमाउंट कम्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एंड सम अमाउंट कम्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ से कितना वेट आएगा, 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे आएगा, और 200 का 20 ग्राम है, तो कितना आएगा यहाँ से, 40 ग्राम यहाँ से आएगा बस। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। कहाँ है वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है सॉल्यूशन का, 500।
ग्राम इंटू 100, ये लीजिए व्हाट वी गेट, ये आ गया बेटा हमारा 160 डिवाइडेड बाय 500, 0.32%। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? करेक्ट। चलो इसके बाद हम बात करें मोलेलिटी। तो बच्चों मोलेलिटी के लिए भी वही फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होने वाला है। टोटल मोल्स, क्या तुम्हें टोटल वेट पता है? बिल्कुल पता है, 160 अपॉन मोल लाने थे मुझे तो मोलर मास, ये लीजिए ये आ गया इस लाइन के ऊपर मोल्स, इस लाइन के नीचे क्या आता है याद करो? मास। सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। ध्यान रखना केवल कंसंट्रेशन टर्म है यार ये, जिसमें ये आता है। तो मुझे बेटा अब सॉल्वेंट का मास लाना है, तो लगाओ दिमाग। टोटल मास 500 ग्राम है, उसमें से 160 ग्राम जो है वो कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो 500 में से 160 हटाने के बाद जो वेट है वो किसका है? सॉल्वेंट का ही तो है। तो बताओ कितना आ जाएगा ये? 340 ग्राम। फिर से देखो 160 ग्राम जो है वो कौन है? सॉल्यूट। टोटल कितना है? 500। 500 में से 160 हटा दो तो जो बचेगा वो यही तो आएगा, लेकिन इट मस्ट बी इन, ये किस में होना चाहिए था? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, केजी में होना चाहिए था बेटा। तो 340 डिवाइडेड बाय 1000, बस ये हो गया काम हमारा। इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 34, 200 बाई 17 मोल पर केजी विल बी द मोलेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस तरीके से हम आराम से एक मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं जिसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस में ले लेता हूँ कि कई बार स्टॉक सॉल्यूशन से नया सॉल्यूशन बनाना होता है। सब एक ही लॉजिक पे बेस्ड हैं। बेसिक डेफिनेशन वेरी क्लियर होनी चाहिए और मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से आनी चाहिए, दिमाग स्टेबल होना चाहिए बच्चे का बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो आपको दे रखा है टू लीटर स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 63% W HNO3, और इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.2। ये आपको दे रखा है 2 लीटर स्टॉक सॉल्यूशन है, 63% W HNO3, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन required to prepare 500 ml solution of 0.1 molar HNO3। ये लीजिए। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले, किस पे बेस्ड होता है। स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास एक रिजर्व रखा हुआ है, उसमें से अपन डिफरेंट सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये मेरे पास स्टॉक सॉल्यूशन है, इसमें से मैं कुछ अमाउंट लूँगा। ये मेरे पास है 2 लीटर, इसके डेटा दे रखा है 63% W/W है ये, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.2। इसमें से मैं कुछ ले लिया, सपोज़ मैंने ले लिया बच्चों XML। उस XML को मैंने यहाँ डाल दिया, फिर इसको वाटर वगैरह कुछ भी ऐड करके मेरा ये सॉल्यूशन है जो मैं बना रहा हूँ। दिस इज़ माय टारगेट सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी मुझे कितनी लानी है? 0.1 m लाना है। वॉल्यूम मुझे कितना बनाना है? 500 ml। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से जो भी सॉल्यूशन हमने पिक किया है उसमें सॉल्यूट जो भी है
वही तो यहाँ रहेगा। जैसे आपके पास शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है, चीनी का सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक बाल्टी भरी हुई है, उसमें से आपने 1 गिलास निकाला, उस 1 गिलास के अंदर शुगर भी आएगी, वाटर भी आएगा, और उसको आपने नए बाल्टी में डाल दिया। अब उसमें आप पानी मिला रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शुगर का अमाउंट चेंज नहीं होने वाला है। तो उस 1 गिलास में कितनी चीनी आ गई ये फाइंड कर लो, और वही चीनी उस रिजल्टिंग में रहेगी। तो लॉजिक क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन आउट विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ से जो मैं XML ले रहा हूँ ना, यहाँ नहीं, ये तो बहुत सारा है, यहाँ से जो मैं ले रहा हूँ उसमें मैं क्या कर लूँ, सॉल्यूट निकाल लूँ, मोल निकाल लूँ, मास निकाल लूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सॉल्यूट और यहाँ इसमें सॉल्यूट, क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इसी पे बेस्ड है ये पूरा प्रोग्राम। इस तरह के जो सवाल डिज़ाइन होते हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डाउट लेके घूमते फिरते हैं, वो इस लॉजिक पे बेस्ड होता है कि स्टॉक सॉल्यूशन में से, जैसे अपन मिल्क की बात कर लें, मार्केट से हम 1 लीटर मिल्क खरीद के लाए, अब घर पे लाके 5 लीटर बना दिया, मिल्क बढ़ गया क्या? तो लोगों को लगता है मिल्क 5 लीटर कर लिया, अब मिल्क तो उतना ही है, सॉल्यूशन बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया। तो मिल्क का अमाउंट जो हम खरीद के लाए थे वो, और जो 5 लीटर 10 लीटर वो, जिसमें जितना भी है टोटल, वो दोनों बराबर होंगे। सॉल्वेंट का केवल डिफरेंस वहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आने वाला सॉल्यूट कैसे पता लगाओगे बच्चों, 63% बाई वेट, मतलब टोटल वेट का 63% है। और तुम जानते हो बेटा ये वेट वाली टर्म है और मुझे वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम मैंने लिया है, तो वेट और वॉल्यूम का कनेक्शन करना होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो मुझे बताओ XML जो आप यहाँ से खींच रहे हो, जो XML ये आ गया, इस XML का मास नहीं बता सकते हो क्या कि मास कितना होगा, V इंटू डी। ये हमने जो खींचा है सॉल्यूशन, जैसे पानी की बाल्टी रखी उसमें से हमने 1 गिलास निकाल लिया, तो उस 1 गिलास का मास नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। तो वॉल्यूम कितना है बेटा x, और डेंसिटी कितनी है 1.2, व्हाट वी गेट 1.2x ग्राम। ये मास हमने निकाला है। इस मास का कितना परसेंट, 63% उसमें सॉल्यूट है। ये है कहानी इसकी। तो बेटा 1.2x का कितना परसेंट, 63%, 63/100, परसेंटेज फाइंड करना तुम्हें आता ही है। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट टेकन आउट फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन इक्वल्स टू, यहाँ से मास कैसे लाओगे यार, m इंटू वी इन लीटर, m इंटू वी इन लीटर। तो m कितना है 0.1, v कितना है 0.5 लीटर में, ये आ गया मोल। मैंने इधर मास लिया तो इधर भी मास ले लो। तो बताओ मोल को मास में कन्वर्ट करने का जो वर्ड क्या होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 63 इसका मोलर मास हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी यार। तो 63 से 63 कैंसिल आउट हो गया, और इस 100 को ऊपर ले लो तो 120x बन गया। ये 120x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0.05, x इज इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय 120 ml। लीटर में लाएं तो 1000 टाइम्स कर दो 50/120, 5/12 ml। सॉरी अब ये लीटर में आ गया बेटा, इतना लीटर हमें लेना पड़ेगा। बस इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, शीट और DPP वगैरह जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। तो बच्चों ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। बढ़िया से सारे वीडियोस को देख के नोट्स बना लो ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि नोट्स बना लेंगे तो उससे हम जब चाहे तब रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रॉपर नोट्स बना लेने चाहिए और खूब रिवीजन करना पड़ता है। एक बार पढ़ने से किसी भी बच्चे को सारी चीज़ें नहीं आ सकती, इसीलिए नोट्स बनाने चाहिए और उनको बार बार फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करना चाहिए। कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है
और ये चैप्टर ऐसा है जो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबल हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, गुड बाय। नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 12th का टॉपिक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का है। ओके, गुड बाय।